Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Dr. कायनात जतोई. I hope you all are well and doing great. So guys, हम लोग जो ब्लड फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 32 है उसी की डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, पार्ट 3 लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 3 तक डिस्कशन हो चुकी है. सो उसी के साथ साथ जो नोट्स मेरे पास हैं, जो कि क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं और किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करने हैं, वो भी मैं डिस्कशन थोड़ी सी करती भी जाऊंगी साथ साथ. तो हम लोगों ने जो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज किया, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने डिस्कस किया है पूरा कि पहले स्टार्टिंग में आरबीसीज किस तरीके से फीटल लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनती हैं, दैन उसके बाद जो है मीन्स के लिवर में फिर किस तरीके से बनती हैं, दैन उसके बाद स्प्लीन एंड बोन मैरो में, फिर उसके बाद 20 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स 5 ईयर तक कौन से जो हैं वो मेन स्ट्रक्चर्स आरबीसीज के प्रोडक्शन करते हैं. दैन उसके बाद जो है वो 20 ईयर्स की हम लोगों ने बात की कि 20 ईयर्स के बाद बोन्स में क्या चेंजेस आती हैं, कौन आरबीसीज के प्रोडक्शन करता है. इसी तरीके से दैन हम लोग आगे भी गए थे. आगे हम लोगों ने डिस्कस किया कि फिर 70 ईयर्स तक कौन कौन सी बोन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो इरेथ्रोपोइसिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आता है, तो उसके नोट्स बने हुए हैं और आप लोगों को वो लेक्चर अच्छे से समझ आ जाए. गाइडेड में थोड़ा सा जो है वो फास्ट गए हैं, तो उसको हेडिंग वाइज आप लोगों को समझ आ जाए, उसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर एमसीक्यू आपका सीक्वेंस क्वेश्चन आया कि इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा साइट्स ऑफ इरेथ्रोपोइसिस क्या होती हैं, मीन्स के फीटल लाइफ में फिर 5 ईयर के बाद 20 ईयर्स के बाद किस तरीके से आरबीसी की प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. तो आप लोग देख लें इरेथ्रोपोइसिस पहले होता क्या है. इरेथ्रोपोइसिस होता है इरेथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द इरेथ्रोसाइट्स. मीन्स के इरेथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है वो होता है ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द इरेथ्रोसाइट्स. आरबीसीज की मैच्योरेशन होती है. साइट्स ऑफ इरेथ्रोपोइसिस में क्या है, तो 2 साइट्स होंगी, फीटल लाइफ में एंड एडल्ट लाइफ में. बिफोर बर्थ वो कहाँ पे बनती हैं एंड आफ्टर बर्थ कहाँ पे बनती हैं, वो आपसे डिस्कस किया जाएगा. सो इन फीटल लाइफ द इरेथ्रोपोइसिस अकर इन द 3 स्टेज इन द फीटल लाइफ: मियोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज एंड मियोलाइड स्टेज. ठीक है, देखो आप लोगों को जो गाइडन है उसके चैप्टर में डायरेक्टली बता दिया कि फीटल लाइफ में, एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में जो है सबसे पहले वो कहाँ पे बनता है, यॉर्क सेल में. देन उसके बाद जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का दिया गया है, उसमें आप लोगों का वो लिवर जो होता है वो मेन ऑर्गन होता है. देन उसके बाद आप लोगों को सिंपली वहाँ पे बता दिया कि लिवर के बाद स्प्लीन भी कुछ प्रोडक्शन करवाता है. ठीक है, यहाँ पे उसको स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. ये सीक्वेंस क्वेश्चन आ जाए तो आप एज इट इज़ ये भी लिखेंगे तो आप लोगों को सही होगा. ठीक है, मियोब्लास्टिक स्टेज क्या होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ द आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेसेनकाइमा ऑफ द यॉर्क सेल. मीन्स के प्रेगनेंसी के 2 month, स्टार्टिंग के 2 months में, जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उसमें आरबीसीज जो है वो मेसेनकाइमा ऑफ द यॉर्क सेल से बनते हैं. देन हेपेटिक स्टेज आती है, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर पे आती है. फ्रॉम द 3rd month ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ, liver is the main organ that produce the RBCs. Spleen and lymphoid organ are also involved in the erythropoiesis. ठीक है, फिर 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो है वो लिवर मेन ऑर्गन होता है जो आरबीसीज को प्रोड्यूस करवाता है. एंड स्प्लीन एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इरेथ्रोपोइसिस, और स्प्लीन और लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं. देन म्यूलाइड स्टेज आफ्टर 6 months ऑफ प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग द लास्ट 3 months ऑफ द यूट्राइन लाइफ the RBCs are produced from the red bone marrow and the liver. तो लास्ट के मंथ में प्रेगनेंसी में जो है वो हमारे पास ब्रेड बोन मैरो एंड द लिवर से आरबीसीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये सिर्फ उसकी फीटल लाइफ में किस तरीके से इरेथ्रोपोइसिस होती है, आरबीसीज फॉर्म होती हैं, वो आप लोगों को दिया है. तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चन अपने पास लिख भी सकते हैं, ताकि आपके पास प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज पे सवाल आए या इरेथ्रोपोइसिस पे, तो आप फाइनल एग्जाम में लिख सकते हैं. आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, ये स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले लें: मियोब्लास्टिक स्टेज एंड हेपेटिक स्टेज एंड दी मियोलाइड स्टेज. ये फीटल लाइफ में इसकी पहले स्टेज है. ठीक है, सो ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से, ये यहाँ पे फीटल लाइफ का हम लोगों ने डिस्कस कर दिया. ठीक है, आप लोग इसकी मैं वेट कर रही हूँ, ताकि आप लोग मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ 2-3 सेकेंड्स का, ताकि आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, साइट्स ऑफ इरेथ्रोपोइड्स, ये पूरा इरेथ्रोपोइसिस का क्वेश्चन है. आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप लोग इसी को जो है वो अपने पास कहीं पे सेव कर लें, ताकि आपके पास ये फाइनल में क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली बना सकें और याद भी कर सकें. ठीक है, लेक्चर में तो मैंने पूरा प्रॉपर डिस्कस कर लिया है.
ओके, अब ये फीटल लाइफ हो गई। अब उसके बाद हमें एडल्ट लाइफ की तरफ भी जाना है। सो हाँ, एडल्ट लाइफ में आते हैं और न्यू बॉर्न बेबीज़ एंड फिर एडल्ट लाइफ की। इन न्यू बॉर्न बेबीज़ एंड एडल्ट एंड चिल्ड्रन, इन न्यू बॉर्न बेबीज़, चिल्ड्रन एंड द एडल्ट आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रेड बोन मैरो। अब फीटल लाइफ था कि बेबी की बर्थ से पहले जो है वो आपको मैंने 3 प्रोसेस में उसको डिस्क्राइब कर दिया, जो 3 प्रोसेस यहाँ पे थे, मीगोप्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज एंड म्यूलाइड स्टेज। अब हमारे पास जो है वो इन न्यू बॉर्न बेबीज़, अब जैसे बेबी पैदा हुआ है तो उसके बाद कहाँ पे बनेंगे, और चिल्ड्रन एंड एडल्ट लाइफ में। सो इन न्यू बॉर्न बेबीज़, चिल्ड्रन एंड एडल्ट लाइफ आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम दी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल से बनना, रेड बोन मैरो से बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब वो रेड बोन मैरो से आरबीसीज बनेंगे। जस्ट आफ्टर बर्थ अप टू 5 ईयर्स, बर्थ से लेके 5 साल तक कैसे बनेंगी, आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रेड बोन मैरो ऑफ द ओल्ड बोन्स। तमाम बोन्स बनाएंगे, लॉन्ग बोन्स हो या और फ्लैट बोन्स, तो सब ये अब आरबीसीज के प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। 5 साल तक, वो हम लोगों ने लेक्चर में भी डिस्कस कर दिया, 5 साल तक अब ये बोन मैरो से बनेंगी आरबीसीज, ठीक है, रेड बोन मैरो से बनेंगी। तमाम बोन्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। फ्रॉम 5 to 20 years old, marrow of the long bones does not form RBCs due to the fat deposition except the upper extremity of humerus and tibia। अच्छा, अब 5 साल के बाद फैट की डिपोजिशन हो जाती है उन बोन्स के ऊपर, सिवाय टिबिया एंड ह्यूमरस की, जो हमारे पास प्रॉक्सिमल पॉइंट्स होते हैं या प्रॉक्सिमल एंड होते हैं, उनके अलावा बाकी सब बोन्स के ऊपर जो है वो फैट की डिपोजिशन हो जाती है। सो 5 से अब 5 ईयर्स तक किसने बनाया, रेड बोन मैरो ने। फिर उसके बाद 20 ईयर्स तक हमारे पास जो है वो रेड बोन मैरो बना रही हैं, ठीक है। अब 20 ईयर्स के बाद किसने बनाया जो है वो, अब लॉन्ग बोन्स की जो भी थी, अब उसके बाद डिपोजिशन होना हो जाएगी फैट्स की, और वहाँ पे वो नहीं बनेगी, ठीक है। मैरो ऑफ द ऑल बोन डज नॉट प्रोड्यूस आरबीसीज। उसके बाद एक्सेप्ट द अपर एक्सट्रीमली, और वो ह्यूमरस बनाएंगी 20 साल तक, 20 ईयर्स तक। आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, जिसे हमने मेम्ब्रेनियस बोन्स कह रहे हैं। आफ्टर 20 ईयर्स द आरबीसीज आर फॉर्म फ्रॉम द फ्लैट बोन्स, स्कल, स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स एंड इलियक, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक 20 साल के बाद कौन बनाएंगी, फ्लैट बोन्स, कौन सी, स्कल हो गई, मेम्ब्रेनियस फ्लैट बोन, स्कल, स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स एंड इलियक। सो ये आपका मेन जो है वो ऑब्जेक्ट, ये आपके मेन जो है वो डिस्कशन के पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने डिस्कस करने हैं। सो अब आई होप कि अब जो लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज जो है वो फीटल लाइफ में कैसे होती है, एंड देन आपकी जो है वो फीटल लाइफ के बाद 5 ईयर्स तक कैसे होती है, देन 5 ईयर के बाद 20 ईयर्स में, और 20 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स तक के अबव किस तरीके से होती है, तो वो सारी डिस्कस हो गई है। अब ये क्वेश्चन आ भी जाए तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ना भी आए तो अब आप लोगों के समझ में तो आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से आ गया होगा। सो ये आप लोग देख लें, ठीक है, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है इरेथ्रोपोइसिस से, साइट्स ऑफ इरेथ्रोफाइसिस इन फीटल लाइफ एंड साइट्स ऑफ इरेथ्रोफाइटेड इन न्यूबॉर्न बेबीज, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, मैं वेट करती हूँ। इसके अलावा क्यूरीज जो भी हुई वो भी आप मेरे साथ डिस्कस करें। इस तरीके से जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती जाऊँगी इसी तरीके से, ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ताकि आप लोग सेव कर सकें। ये पूरा एक क्वेश्चन है, ओके, पूरा क्वेश्चन है, ईजीएस्ट वे है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देन ये देखें, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लें ताकि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करती रहूं, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए ये सारे लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। मुझे अपनी दुआओं में गाइस याद रखिएगा, मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरे लिए दुआ करते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से जो है वो लेक्चर्स अपलोड करती रहूँ, आप लोगों की हेल्प करती रहूँ। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइस, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।